श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो गया है और इस सावन के महीने में जो सावन महीने की पंचमी तिथि है वो भी आने वाली है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस सावन महीने की जो पंचमी तिथि है वो पड़ रही है 22 जुलाई 2024 के दिन। और हम आप लोगों को बता दें दोस्तों कि सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक गन्ने के रस वाला उपाय है। दोस्तों, ये गन्ने के रस वाला उपाय जो व्यक्ति सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन लेता है, भाई उसके घर में कभी धन से जुड़ी हुई जो समस्या है वो नहीं आती है। मतलब कि अगर आपके घर में पैसा भी नहीं है, आपका घर भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, धन से जुड़ी हुई समस्या है, तो भाई आप लोगों को ये गन्ने के रस वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस उपाय को करने से दोस्तों आप लखपति भी बन सकते हो और करोड़पति भी बन सकते हो और आपके घर में जो धन की समस्या है वो पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। तो आखिर दोस्तों, इस गन्ने के रस वाले उपाय को हमें सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन कैसे करना होता है, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। और उपाय को पहले आप लोग अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही करना, क्योंकि इस उपाय का जो फल है दोस्तों वो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। क्योंकि सावन महीने का हर दिन बहुत विशेष होता है। पर जब सावन महीने की पंचमी तिथि की बात आ जाए तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो इस सावन महीने की पंचमी तिथि मतलब 25 जुलाई को आपको गन्ने के रस वाला उपाय कैसे करना है, आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, ये उपाय सिर्फ उन्हीं लोगों को करना है जिनके घर में धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही हो या पैसों से जुड़ी हुई समस्या चल रही और उन्हें लगता है कि भाई उनके घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही है, बहुत समस्या है, पैसों की धन की बिल्कुल आवक नहीं है, कोई भी काम शुरू करते हैं भाई अच्छा नहीं चलता, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा घाटा होता है। तो भाई उन लोगों को अपने धन से जुड़ी हुई समस्या के लिए ये गन्ने के रस वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर इस गन्ने के रस वाला उपाय को हमें सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन मतलब 25 जुलाई को कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, आप लोग ये समझ लीजिए कि इस उपाय को घर के जो बड़े सदस्य होते हैं उनको, अब घर के बड़े सदस्य कौन होते हैं, घर की जो बड़ी मुख्य रूप से माताएं बहनें जो होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन को अपने पूरे घर परिवार के लिए इस गन्ने के रस वाले उपाय को करना है। इस वाले उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो करना क्या है दोस्तों, सावन महीने की जो पंचमी तिथि होगी जो कि 25 जुलाई 2024 के दिन रहेगी, इस दिन जो घर की बड़ी माताएं बहनें हैं वो माताएं बहनें इस वाले उपाय को जरूर करें। तो करना क्या है दोस्तों, सब दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपके घर में तुलसी जी का क्यारा होना चाहिए। तुलसी का क्यारा कहने का मतलब है कि तुलसी जी का पौधा होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि आपके घर में जो है तुलसी का पौधा होना चाहिए। और इस उपाय को करने की सबसे अच्छी बात ही यही है कि भाई इस उपाय को आप अपने घर में ही कर सकते हो, आपको कहीं बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये बात तो आप लोग समझ गए। अब दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है जो कि आप उपाय के नाम में ही समझ सकते हो, वो आती है दोस्तों गन्ने के रस की। अब गन्ने का रस हम लोग कहां से लाएंगे, देखो का मौसम होता है तो गन्ने का रस आराम से मिल जाता है। पर इस मौसम में हमें गन्ने का रस कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत सारी दुकानें होती हैं जहां पर आप लोगों को आराम से गन्ने का रस मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश आपको गन्ना नहीं भी मिलता है तो भैया आप गन्ने की जगह मतलब जो सादा गन्ना होता है उसे लेकर भी आ सकते हो और अपने घर पर किसी भी तरह से आप लोग गन्ने का रस निकलवा सकते हो। ठीक है, खुद भी निकाल सकते हो, किसी जुगाड़ से आप निकाल सकते हो। क्योंकि इस उपाय में हमें इतना ज्यादा गन्ने का रस नहीं चाहिए जितना आप सोच रहे हो, 1 गिलास चाहिए। हमें आधा गिलास जो है, बहुत ही कम मात्रा में जो है ये गन्ने के रस की आवश्यकता यहां पर पड़ने वाली है। तो देखो, अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी दुकान है जहां पर गन्ने का रस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं मिलता है तो भाई आप गन्ना खरीद कर लाना और उसे किसी जुगाड़ से अपने घर पे ही जो है उससे गन्ने का रस निकाल लेना। उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोग कहोगे कि भाई हमें ये गन्ने का रस 1 दिन पहले ही निकलवा कर लाना है कि ताजा ही गन्ने का रस निकलवा कर हमें रखना है। तो देखो, अगर आप हमसे पूछो तो हम तो यही कहेंगे कि भाई जो गन्ने के रस वाला उपाय अगर आप लोग कर रहे हो तो इसमें ताजा जो गन्ने का रहेगा वो आप लोग लेकर आओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब भाई जिसको
जिसकी मजबूरी है, जो एकदम से सुबह गन्ने का रस नहीं निकलवा कर ला सकते, उसके पास में दुकान है भाई, वो बंद रहती है सुबह सुबह। तो भाई उस जगह पर फिर आप लोग एक दिन पहले मतलब रात्रि में जो है गन्ने का रस निकलवा कर रख सकते हो। पर पहली जो पूरी कोशिश होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि आप सुबह सुबह किसी भी तरह से जो है गन्ने का रस लेकर आ जाओ, ताजा वाला। आप जो है ज्यादा पुराना गन्ने का रस इसमें प्रयोग ना करो। ताजा गन्ने का रस अगर मिल जाता है तो ज्यादा अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता तो आपकी पूरी कोशिश करने के बाद भी ताजा गन्ने का रस, तो भाई आप एक गन्ना लेकर आना और उस गन्ने का जो है किसी जुगाड़ से अपने ही घर में गन्ने का रस निकाल लेना। बहुत ही कम मात्रा में गन्ने का रस चाहिए पड़ेगा, ज्यादा नहीं चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी कटोरी लेना और कटोरी में ही जो है थोड़ी मात्रा में अपना गन्ने का रस गन्ने से निकाल लेना किसी भी जुगाड़ से, क्योंकि जुगाड़ से जो है आप लोग गन्ने का रस आराम से अपने घर पर ही निकाल सकते हो। और अगर आपके घर के आसपास कोई दुकान है तो भाई उस दुकान से आप लोग निकलवा कर लेकर आ जाना। पर दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप लोग दुकान से गन्ने का रस निकलवा कर लाओगे तो ये बोलना कि हमें पीने के लिए गन्ने का रस नहीं चाहिए, हमें किसी काम के लिए चाहिए। तो आप इसमें पुदीना या जो नींबू होता है वो बिल्कुल भी ना मिलाएं, सादा गन्ना लें और उसको जो है उसका गन्ने का जूस हमें निकाल कर दे दें। इसके अलावा और हमें कुछ भी नहीं चाहिए उसमें, नहीं तो वो लोग जो है पुदीना भी लगा देते हैं और जो नींबू होता है वो भी लगा देते हैं। तो आपको ये पहले ही बोल देना, सादा आपको गन्ना लेना है और उसका जूस जो है निगलवा कर लेकर आ जाना है अपने घर पर। भाई जैसे ही आप लोग आ जाते हो पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को किस समय ये वाला उपाय करना है ये भी बात सुन लो। तो देखो, पंचमी तिथि के दिन मतलब सावन महीने की जो पंचमी तिथि है वो 25 जुलाई 2024 के दिन है। तो इस दिन जितना जल्दी सुबह आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो उतना जल्दी करने की कोशिश करना। बाकी आप इस उपाय को 10, 11 या 12 दोपहर के 12 बजे तक भी इस उपाय को करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं रहेगी। इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। दिन में रहते हुए ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। और ये वाला उपाय करने के लिए आपके घर में तुलसी का 11 होना चाहिए। इसके अलावा और ये वाला उपाय कहीं पर भी नहीं वाला है। तो जैसे ही आप लोगों के पास गन्ने का रस आ जाता है, अब आप अपने उपाय को करने के लिए क्या करें, सबसे पहले तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। स्नान करके शुद्ध होकर अच्छे वस्त्र पहनकर ही जो है आप लोग अपना उपाय करने के लिए गन्ने का रस लेकर अपने ही घर में जहां पर आपका तुलसी जी का क्यारा रखा हुआ है या तुलसी का जो गमला होता है वो रखा हुआ है, जहां पर आपकी तुलसी मैया रखी हुई है, भाई वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। क्या लेकर पहुंचना है? सिर्फ इस गन्ने के रस को लेकर पहुंचना है, इसके अलावा और किसी चीज को लेकर नहीं पहुंचना है, ठीक है। और किसको पहुंचना है? घर की जो बड़ी माता है उनमें से कोई भी एक माता बहन जो है इस वाले उपाय को कर सकती है, ठीक है। तो उसको ही गन्ने का रस जो है निकलवा कर लाना है और उपाय को करने के लिए यहां पर पहुंच जाना है। जरूरी नहीं है कि वही निकलवा कर लाए, वो अपने घर के किसी और सदस्य से बोल सकती है कि भाई तुम गन्ने का रस निकलवा कर ले जाओ, क्योंकि हमें ये वाला उपाय करना है, ठीक है। उपाय बस घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से किसी भी एक माता बहन को करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अपना गन्ने का रस लेकर आप लोग आ जाओ। तुलसी के क्यारे के पास में है ना, अब तुलसी के क्यारे के पास में जैसे ही आप लोग आ जाते हो उसके बाद में आप लोग को क्या करना है, गन्ने का रस है उसको एक कटोरी में निकाल कर रख लेना, क्योंकि जितना आप लेकर आए हुए हो एक गिलास गन्ने का रस उतने की हमें आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। हमें मात्र एक कटोरी से भी आधी कटोरी की जो है हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। तो अपने गन्ने के रस को कटोरी में थोड़ा सा निकाल कर रख लेना। बाकी गन्ने का जो जूस है वहीं उसे अपना अलग रख लेना है ना, उसे आप अपने कार्य में प्रयोग ले लेना। पर ये वाला जो गन्ने का रस है कटोरी वाला, इसे आपको जो है उपाय में प्रयोग करना है। अब देखो, तुलसी के पास में आप लोग आकर खड़े हो गए और आपके हाथ में क्या है, गन्ने रस। दोस्तों, गन्ने के रस को हम ईख का रस भी कहते हैं, नहीं तो कुछ लोग पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए ये जो गन्ने का रस है ये ईख का ही रस है ना। तो करना क्या है दोस्तों, आपने अपने हाथ में जो है गन्ने की रस की कटोरी पकड़ी। अब आपको अपने सीधे हाथ की हथेली से ये वाला उपाय करना है। किस हाथ से करना है? सीधे हाथ की हथेली से करना है। मतलब सीधे हाथ की हथेली में जो अंजनी होती है
उस अंजनी से आप लोगों को ये अपना ये वाला उपाय करना है। करना क्या है, आपने उल्टे हाथ की हथेली में इस गन्ने की रस की कटोरी को आप लोग पकड़ लो है ना। जैसे ही गन्ने की रस की कटोरी को उल्टे हाथ में पकड़ते हो, आप सीधे हाथ की अंजनी में थोड़ा सा गन्ने का रस लो। कितना सा अंजनी लो, मतलब अपनी हथेली को सामने रखो और अपनी अंजनी में थोड़ा सा गन्ने का रस ले लो है ना। थोड़ा सा गन्ने का रस लेने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को आंखें बंद करना है। आंखें बंद करके आपको अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। क्या बोलना है, अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। अब देखो यहाँ पर नाम तो आप लोगों को पता होगा, ये तो सीधी सी बात है, पर बहुत सारे लोगों को गोत्र नहीं पता होगा। तो भाई उपाय करने से पहले आपके घर के जो बड़े हों भाई, उनसे आप पहले गोत्र पूछ लेना है ना। परिवार का एक ही गोत्र होता है, अलग अलग नहीं है ना। तो भाई आप अपने घर के बड़ों से पहले गोत्र पूछ लेना। नाम तो आपको ध्यान ही होगा, क्योंकि इस उपाय में हमें गन्ने के रस के साथ में यहां पर हमारा नाम और हमारा गोत्र भी पता होना चाहिए है ना। तो भाई आपको क्या करना है, इस गन्ने के रस को अपने सीधे हाथ के अंजनी में लेकर आंखें बंद कर कर अपना नाम बोलना है पहले, उसके बाद अपना गोत्र बोलना है। और गोत्र बोलने के बाद आपको इस तुलसी का जो आपने अंजनी में रस लिया हुआ है, इसे तुलसी के क्यारे में समर्पित कर देना है, मतलब छोड़ देना है वहीं पर। हाँ भाई, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि इस गन्ने के रस को हमें तुलसी के पौधे ऊपर छिड़कना है, पर ऐसा नहीं है। तुलसी जी का जो क्यारा होगा, तुलसी जी की जो मिट्टी होगी या तुलसी की जो जड़ होगी भाई, उसके ऊपर आप लोगों को जो है इस गन्ने के रस को छोड़ना है ना। आपका नाम और अपना गोत्र बोलने का तो वो भी अपने सीधे हाथ के अंजीर में जितना गन्ने का रस है सिर्फ उतना ही छोड़ना है। तुलसी के पत्तियों के ऊपर नहीं छिड़कना है ना। तो तुलसी की जो है जो होती है उसके ऊपर छिड़कना है। जो तुलसी के क्यारे में जो मिट्टी होगी वहां पर आप लोगों को मात्र ये समर्पित करते जाना है, ठीक है। तो जो काम आपने अभी किया है, मतलब अपने सीधे हाथ के अंजीरी में थोड़ा सा गन्ने का रस लिया, अपना नाम और अपना गोत्र और इसे तुलसी के क्यारे में मिट्टी में समर्पित कर दिया, तो यही जो क्रिया है ये आपको 7 बार दोहरानी है। पहली बार आपने किया, अब दूसरी बार भी आपको थोड़ा सा गन्ने का रस अपने सीधे हाथ की अंजनी में लेना है, अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है और उसे तुलसी के क्यारे में समर्पित कर देना है। फिर तीसरी बार भी दोस्तों आप लोगों को अपना गन्ने का रस लेना है, अपने सीधे हाथ की अंजनी में और अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है और उसे समर्पित कर देना है। फिर चौथी बार भी ऐसे ही करना है, फिर पांचवी बार भी ऐसे ही करना है, फिर छठवीं बार भी ऐसे ही करना है, फिर सातवीं बार भी आप लोगों को अपना थोड़ा सा सीधे हाथ की अंजनी में गन्ने का रस लेना है, अपना अपना गोत्र बुलाएं और इसे वहीं पर समर्पित कर देना है। जैसे ही 7 बार आपका पूरा हो जाता है, 7 बार आप अपने सीधे हाथ के महीने में थोड़ा सा, मतलब थोड़ा थोड़ा जो है गन्ने का रस लेकर या ईख का रस लेकर अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर समर्पित कर देते हो। उसके बाद में दोस्तों आपको वहीं पर खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान, हमारे घर में जो भी धन से जुड़ी हुई परेशानी आ रही है या पैसों से जुड़ी हुई समस्या आ रही है, आप उसका निवारण करें। हमारे घर में कभी भी धन से जुड़ी हुई समस्या ना आए, ऐसा आपका आशीर्वाद यहां पर हमारे ऊपर बनाए रखें। तो भाई इस बात का आप लोगों को रखना है, जैसे ही आप भगवान से अपनी मनोकामना बोलते हैं, जो भी आपकी समस्या है वो बोलते हैं, उसके बाद में आप लोगों का ये वाला उपाय पूरा हो जाता है ना। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपके इस गन्ने के रस वाले उपाय की। बाकी जो गन्ने का रस है दोस्तों जो आपका बचा हुआ है, अगर बच भी गया है, नहीं भी बचा है, तो भाई जो बचा हुआ गन्ने का रस है उसे चाहो तो आप शिवलिंग के ऊपर भी चढ़ा सकते हो। गन्ने का रस शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने का भी एक अलग महत्व होता है, ये बात आप लोग शायद पहले से जानते होंगे, ठीक है। और अगर नहीं चढ़ाना चाहते हो तो भाई आप उसे अपने घर में ही पी सकते हो, बस जो अलग से आप थोड़ा सा निकाल कर रख लेना कटोरी उपाय को करने के लिए। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई अगर किसी कारणवश हमारे घर में माताएं बहनें हो और वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कौन व्यक्ति ये वाला उपाय करें। तो देखो मुख्य रूप से तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उन्हें ही ये गन्ने के रस वाला उपाय करना चाहिए अपने घर में सुख और संपदा को बढ़ाने के लिए, धन संप्रदाय को बढ़ाने के लिए। पर अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो फिर घर का जो बड़ा सदस्य हो भाई वह भी ये वाला उपाय कर सकता है, ठीक है। पर मुख्य रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं वही ये वाला उपाय करें। और दोस्तों और अपना नाम और अपना भी ध्यान रखना है इस उपाय में, और इस उपाय में सिर्फ हमें गन्ने का रस ही चाहिए। गन्ने के रस के अंदर ना तो बर्फ मिली होनी चाहिए ना पानी मिला होना चाहिए, साधा हमें गन्ने का रस सीधा सीधा जो है यहां पर चाहिए पड़ेगा।
क्योंकि ये जो गन्ने का रस है, ये हम उपाय में प्रयोग कर रहे हैं, भगवान के कार्य में प्रयोग कर रहे हैं, ना तो गन्ने का रस इस तरीके से निकलवा कर लाना है। इस तरीके से आपको उपाय करना है। और उपाय जैसे ही आप लोग कर लेते हो, उसके बाद दोस्तों आपको कुछ समय इंतजार करना है और आपको इस उपाय को करने का जो फल है वो मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब आपकी घर की जो स्थिति है वो धीरे धीरे करके बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लखपति भी बन सकते हो और करोड़ बन सकते हो। ये भगवान के आशीर्वाद के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको कितना आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए पूरे मन और पूरे विश्वास से आप लोग इस सावन महीने की पंचमी तिथि को मतलब 25 जुलाई 2024 के दिन आप लोग ये वाला उपाय करना। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।